मैं 11 साल तो देश के लिए खेला, उसके बाद बहुत कमेंट्री और टीवी पे। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी याद नहीं है सर। उनके बाद में चेतन शर्मा जी का नंबर आता कि बहुत तेज फेंकते हैं गेंदबाजी में। जन्म स्थल पंजाब में है, मेरा जन्म स्थल पंजाब में है और पंजाब और हरियाणा का किसान एकत्रित होकर और ऑल ओवर इंडिया का किसान एकत्रित होकर जब 3 कानून लेके आए थे, उस कानून का विरोध किया था, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कानून को वापस ले लिया। उनका धरना चला लगभग 13 महीने तक। 13 महीनों में 750 किसानों की शहादत हुई। उस शहादत के ऊपर बीजेपी या प्रधानमंत्री जी मौन रहे, ऐसा किसानों ने भी आरोप लगा। तो आप कैसे देखते हो? देखिए, वो बहुत पॉलिटिकल आप जा रहे हो, इतना पॉलिटिकल नहीं हूँ मैं। ठीक है, पंजाब से आते हैं मान साहब का एक दो बार जिक्र कर लेता हूँ सर, कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद में मान साहब ने पंजाब में वो कर दिया जो कि आज तक इतिहास में कोई सरकार नहीं कर पाई। आप बखूबी जानते होंगे कि पंजाब में क्या कुछ नया होया, क्योंकि हरियाणा की जनता भी जागरूक हो चुकी है और जानना चाहती है कि पंजाब में ऐसा क्या डेवलप हुआ आप मान साहब की सरकार में। मैं खिलाड़ी हूँ, तो देखिए जो पॉलिटिकल खिलाड़ी भी तो हैं सर। नहीं, मैं असली खिलाड़ी हूँ, पॉलिटिकल खिलाड़ी नहीं हूँ। जी। पॉलिटिकल खिलाड़ी होता तो टिकट लेके कहीं लड़ रहा होता यार। देखो, मैं पंजाब में रहता नहीं हूँ, रहता मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली का जिक्र किया सर कि ये मोहल्ला क्लिनिक है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। क्या वास्तव में केजरीवाल सरकार ने इस तरह की सुविधाएं आमजन को दे रखी है? दिन से मसला चल रहा है आम आदमी पार्टी में, स्वाति मालीवाल और केजरीवाल जी का, तो वो कुछ बोलना यार, मैं चाहोगे? इतना पॉलिटिकल नहीं हूँ यार, मैं इतना पढ़ता, मैं तो कमेंट्री कर रहा था। विपक्ष अगर बोलता रहेगा तो सरकार चौकन्नी रहती है। सरकार और दिन रात चौकनी तरक्की के लिए काम करती है। एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता का फ़र्ज़ है कि जाकर जितना हो सके, जितना समय मिले उतने समय का उपयोग किया जाए। नमस्कार, इस समय हिसार में मौजूद हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। मेरे साथ में बात करने के लिए खास चेहरा, खास शख्सियत है और क्रिकेट जगत के एक बहुत बड़े सितारे चेतन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन शर्मा जी के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। 2020 में आईसीसी के चेयरमैन भी रहे हैं, 2022 में फिर बर्खास्त हो गए, फिर इनको आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया क्रिकेट को लेकर। और कुछ आजकल जो बीजेपी की नीतियां हैं, जो देश में कितना उज्जवल भविष्य लोगों का कर रही है, युवाओं का कर रही है और किसान जनहित के लिए कितने फायदेमंद बीजेपी की सरकार 10 साल में रही है। चेतन शर्मा जी 1987 का वर्ल्ड रिकॉर्ड जहां तक हमने पढ़ा है कि चेतन शर्मा जी बहुत तेज गेंदबाज रहे हैं और ऐसा भारत का तीसरा खिलाड़ी और प्लेयर है जो पहले ही ओवर में विकेट लेते हैं। तीसरे नंबर पर नाम आता चेतन शर्मा जी का। हरियाणा और हिसार की सरजमीं पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ मैंने आपके बारे में दो चार बात बताई, कुछ उसमें गलतियां हो तो थोड़ा मेरे को बता दीजिए। नहीं, गलती बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कहा हमने पढ़ा है। हाँ, बिल्कुल ठीक, आपने पढ़ा ही होगा, आप तो पैदा ही नहीं होगे उस समय जब मैं क्रिकेट हम लोग खेल रहे थे। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, देश के लिए खेलना अपने आप में गर्व की बात है। इस झंडे की हम समय बात करते हैं जिसकी छत्र छाया में हम सभी हैं, आप भी, मैं भी, तो बड़ी खुशी होती है और मुझे हिसार आके ज़्यादा खुशी है। क्रिकेट में आपका इतना लगाव रहा, कितने वर्षों तक आपने देश सेवा की या क्रिकेट प्रेम में गए? मैं 11 साल तो देश के लिए खेला, उसके बाद बहुत कमेंट्री और टीवी पे तो हम तब से लगे हैं। आज भी, अभी भी मैं जियो के लिए आईपीएल में कमेंट्री करके आ रहा हूँ और फिर जा रहा हूँ। तो आज रणजीत जी के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो बीच में मेरे 2 दिन ऑफ थे तो मैं यहाँ आया। तो वो खुशी होती है जब आप पार्टी के लिए काम करते। एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता का फ़र्ज़ है कि जाकर जितना हो सके, जितना समय मिले उतने समय का उपयोग किया जाए। मैं आज हिसार में उपस्थित हूँ रणजीत जी के लिए, कि मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, बहुत नज़दीकी से मैं जानता हूँ रणजीत जी को। और सबसे बढ़िया बात क्या है रणजीत जी की, कि मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में। कुछ भी हमने अगर किसी के लिए भी कुछ हमने रिक्वेस्ट की इनसे, कभी मना नहीं। मौजूदा भी मंत्री ही हैं सर। मौजूदा, हाँ, वो मतलब मैं अपनी का अभी एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी ऊपर वाले का कहते हैं ना आशीर्वाद रहा और पब्लिक का कहते हैं ना आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो ये सेंटर में मिनिस्टर रहेंगे तो बहुत ज़रूरी, अच्छा ये लगता है कि जब आप सेवा भावना से उतरते हैं और किसी के लिए भी तैयार हैं काम करने के लिए। वो देखिए, एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए खिलाड़ी, मैं हरियाणा के लिए, मतलब जब से मैं क्रिकेट खेली, हरियाणा के लिए ही खेली हमने। तो बड़ी खुशी होती है जब आपकी सरकार आपके बिल्कुल पीछे खड़ी हो, हर कार्य में आपके साथ दे। इससे अच्छी खुशी की बात नहीं है। ठीक है, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी याद नहीं है सर। उनके बाद में चेतन शर्मा जी का नंबर आता कि बहुत तेज फेंकते हैं गेंदबाजी में। प्रधानमंत्री जी विकास की गति को बहुत तेजी से कर रहे हैं, भारत की दिशा दशा बदलने को लिए तैयार रहते, 24 घंटे वो काम करते हैं। और चेतन शर्मा जी भी बहुत तेज फेंकते हैं। उनसे कहाँ हमें मिला रहे हैं, लेकिन अच्छी, देखिए खुशी की बात क्या है, 1984 में मैंने पहली बार देश के बाहर गया था
और हाल ही में हम देश के बाहर जाते हैं, इतनी खुशी होती है जब भारतीयों का सम्मान होता है, हमारे नीले पासपोर्ट की इज़्ज़त की जाती है। और आपसे इमिग्रेशन में जब ये पूछा जाता है कि आप उस कंट्री से हो जहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री जी, हैं, जी, जी। कभी आप मिले हो, और प्रधानमंत्री जी की जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती है, आप बाहर जाते हो तो आप एज़ ए भारतीय बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात होती है। और आज भारतीय जब बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उनको इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है। एक ज़माना था जब थोड़ा सा नहीं देखा जाता था, लेकिन अब बहुत इज़्ज़त से। जहाँ तक विकास की बात है, आज मैं दिल्ली से आया हूँ, वही आपको मैं बताता हूँ। द्वारका एक्सप्रेस पे चढ़ा हूँ मैं आज। मैंने ऐसा हाईवे ही नहीं देखा। मुंबई मुंबई हाईवे पे जा रहा है वो। मतलब आज हम गाड़ी चलाते हुए हम अपने आप बोल रहे थे, "ओ भाई इतनी सड़कें निकाल दी, कहाँ जाना है बताओ तो सही हमें।" मतलब एक ज़माना होता था, दिल्ली से हिसार आने के लिए 6 घंटे लगते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6 घंटे लगते थे। हाँ, 6 घंटे, 6-7 घंटे लगते थे। हम तो रोहतक आते थे, कभी हिसार आने का चक्कर मिलता था। आज मैं सुबह 5 बजे चला हूँ, 7:50 में मैं इस जगह पे था। 2 घंटे 50 मिनट में आपने दिल्ली से हिसार का सफर तय कर से लिया। कोई जल्दी नहीं, कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई जल्दबाजी, क्योंकि मेरा यहाँ पर मिलने का समय 8:30 का था। तब भी हम 8 बजने को 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे फैल्कन में। तो ये सबसे बढ़िया बात है। सर, आपने अपनी बातों में जिक्र किया कि अलग अलग कंट्रियों में अपने इंडिया का नाम हो रहा है, भारत का नाम हो रोशन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, क्योंकि विपक्ष में आरोप लगाते हैं कि जहाँ पर भारत की गिनती नहीं होती है वहाँ तुलना इंडिया की जाती है। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है। मैं हर समय ये कहता हूँ कि अगर मैं किसी की तारीफ नहीं कर सकता तो मैं किसी की बुराई नहीं करता, तो इसलिए मैं किसी के नाम पे कभी बुराई नहीं करता। मैं विपक्ष कह के बात कर रहा हूँ। विपक्ष का काम होता है, विपक्ष अगर बोलता रहेगा तो सरकार चौकन्नी रहती है। सरकार और दिन रात चौगनी तरक्की के लिए काम करती है। 15 साल पीछे चला जाऊँ, तब का भारत और आज अब का भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो इसमें देखिए, विपक्ष का काम है वो अपना काम करती है, सरकार का काम है अपना काम करती है। मैं एज ए नागरिक मैं अपना काम करता हूँ, पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप जन्म स्थान पंजाब में है, मेरा जन्म स्थान पंजाब में है, और पंजाब और हरियाणा का किसान एकत्रित होकर और ऑल ओवर इंडिया का हरियाणा किसान एकत्रित होकर जब 3 कानून लेके आए थे, उस कानून का विरोध किया था, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कानून को वापस ले लिया। उनका धरना चला लगभग 13 महीने तक। 13 महीनों में 750 किसानों की शहादत हुई। उस शहादत के ऊपर बीजेपी या प्रधानमंत्री जी मौन रहे, ऐसा किसानों ने भी आरोप लगाया। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो बहुत पॉलिटिकल आप जा रहे हो, इतना पॉलिटिकल नहीं हूँ मैं कार्यकर्ता हूँ, इतना अंदर तक नहीं मैं घुसा हुआ, खिलाड़ी हूँ। तो देखिए, जो पॉलिटिकल खिलाड़ी भी तो हैं सर। नहीं, मैं असली खिलाड़ी हूँ, पॉलिटिकल खिलाड़ी नहीं हूँ। पॉलिटिकल खिलाड़ी होता तो टिकट लेके कहीं लड़ रहा होता यार। तो जबकि मैं ऑलरेडी एक बार लड़ चुका हूँ, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया और सिर्फ मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। इतना गहराई तक नहीं मुझे देखिए मालूम जो चीज़ हुई, और किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। देखिए, ऐसा अगर होता पूरे देश के किसानों की बात करते तो उत्तर प्रदेश में ऐसी मेजॉरिटियाँ नहीं आती आपकी। ठीक है, मैं कुछ भी खिलाफ किसी के नहीं बोल रहा। किसान हमारा अन्नदाता है। मेरे बड़े दोस्त हैं जिनके अपने खेत हैं, जिन्होंने बहुत अनाज वो किया है। मैं रिगार्ड करता हूँ किसानों की। मैं तो पंजाबी आदमी हूँ, तो कहते हैं ना, पंजाबी तो किसानों के बीच में ही पला बड़ा है। मेरी बहुत इज्जत है किसानों के लिए, वो हमारे अन्नदाता है और मोदी जी इज्जत करते हैं। ठीक है, पंजाब से आते हैं मान साहब का एक वो बार जिक्र कर लेता हूँ सर, कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मान साहब ने पंजाब में वो कर दिया जो कि आज तक इतिहास में कोई सरकार नहीं कर पाई। आप बखूबी जानते होंगे कि पंजाब में क्या कुछ नया होया, क्योंकि हरियाणा की जनता भी जागरूक हो चुकी है और जानना चाहती है कि पंजाब में ऐसा क्या डेवलप हुआ आप मान साहब की सरकार में। देखो, मैं पंजाब में रहता नहीं हूँ, रहता मैं दिल्ली में हूँ। जो सुनने में हमें चीज़ें आई हैं, बिजली फ्री है, वो दिल्ली में भी फ्री है। पानी का कुछ है, वो दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है। देखिए, वो अब हरियाणा की सरकार, हरियाणा में क्या डेवलपमेंट है। देखिए, हरियाणा में मैंने डेवलपमेंट तो होती देखी है। एक हरियाणा ऐसी स्टेट है कि गांव के किसी कूचे में भी चले जाओ, आपको सड़क पक्का रास्ता मिलेगा।
इसलिए मैं एज ए हरियाणवी बहुत गर्व रहता है मुझे। लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप हरियाणा के लिए आप कब से खेल रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ जब मैं 12 साल का था, जब मैंने क्रिकेट का बैट और बॉल पकड़ना शुरू किया तो पहली गेंद मैंने हरियाणा के लिए डाली, तो मुझे गर्व है। जब हम सारे क्रिकेटर्स बैठे होते हैं इकट्ठे तो हम कहते हैं भाई सड़कें देखनी है, जरा हरियाणा में आ जाओ, तो गुजरात वाले कहते हैं गुजरात में आ जाओ, तो ये हमारी लड़ाई रहती है। जी, जी, जी। तो देखिए, मैं किसी स्टेट को किसी स्टेट से नहीं मिलाना चाह रहा। ये स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये नेशनल मुद्दा है। जब विधानसभा आएगी तो तब बात करेंगे उस समय। ठीक है, आपने दिल्ली का जिक्र किया सर कि ये मोहल्ला क्लिनिक है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। क्या वास्तव में केजरीवाल सरकार ने इस तरह की सुविधाएं आमजन को दे रखी है? बिजली तो फ्री क्या है, 200 यूनिट के फ्री है ना। मेरे लिए नहीं है भाई, वो जो जिनके लिए है उनके लिए है। तो जो हमें 200 यूनिट में तो आप आते होगे ना सर? नहीं, 200 यूनिट से बहुत ऊपर जाता है यार। 200 यूनिट, जी 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 जी। 800 करवा दो, जैसे पंजाब में 800 किया तो हमारे भी 800 करवा दो, फिर ठीक है, फिर मैं कहूँगा हाँ यार बहुत बढ़िया है, अरे अरविंद बहुत बढ़िया काम किया है आपने। तो हमारा भी 800 करा दो भाई, 200 तो अब मैं क्या बड़ी बात कहूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी 200 यूनिट ठीक है ठीक है। इस पे अगर आप कुछ देखा हुआ सर, दिन से मसला चल रहा है आम आदमी पार्टी में, स्वाति मालीवाल और केजरीवाल जी का, तो वो कुछ बोलना मैं इतना पॉलिटिकल नहीं हूँ यार, मैं इतना पढ़ता है, मैं तो कमेंट्री कर रहा था। ये पूछो कौन सी टीम जीती है। ठीक है ठीक है ठीक है। चेतन सर, 400 पार का आपने नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया, उस नारे को तो बखूबी आप जानते होगे। 400 पार का आंकड़ा दिया है कि 2019 में जब इलेक्शन थे लोकसभा के, उस समय 3 सीटें आई थी, 303 सीटें आई थी, और अब की बार उसको बढ़ोतरी हुई है। तो बीजेपी का ग्राफ कहाँ बढ़ पाया है, या जो नारा दिया है ये केवल चुनावी स्टंट है? नहीं जी नहीं, चुनावी स्टंट क्यों है। बंगाल में मारेंगे हम, जहाँ हमारी वोट्स नहीं आई साउथ में। जो पिछले साल हमारी जहाँ पर सीटें नहीं आई हैं, हमें साउथ में बहुत सीटें आ रही हैं, बंगाल में हमारी सीटें आ रही हैं, हमारी नॉर्थ ईस्ट में जितनी सीट्स हैं वो बढ़ोतरी हो रही है। अगर 230 सीट हम कहते हैं कि उस तरफ की हैं, उस समय बीजेपी को पिछली बार वहाँ से सीट्स नहीं मिली, तो वहाँ बढ़ोतरी हो रही है ना। तो हमें तो कितनी चाहिए 400 पार करने के लिए, तो आपको वहाँ से आ रही है ना, साउथ से आ रही है, आपके पास बंगाल से आ रही है, ईस्ट और साउथ से आपको वो सीट्स आ रही है एक्स्ट्रा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें सर, तो कितना मान के चलते हरियाणा कितनी सीटें? 10 की 10 मान के चल रहा हूँ, हम क्यों छोड़ेंगे भाई। हमने पिछली बार भी 10 ली थी, इस बार भी 10 के बिना हम संतुष्ट नहीं है। चलो एक बार किसी को लेके जाने नहीं देंगे कुछ भी, मेहनत पूरी करेंगे। हमारा काम, कार्यकर्ता का काम मेहनत करना है। आगे तो देखिए बटन तो पब्लिक ने दबाना है, तो हम तो पब्लिक को ये बता सकते हैं देखिए ये हमने कार्य किए हैं, पार्टी ने ये कार्य किया, मतलब मैं नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने ये काम किया है, सरकार ने ये काम किया, आगे उनके ऊपर है। चलो बहुत बहुत एक बार। ये थे चेतन शर्मा जी, पूर्व क्रिकेटर, और जो 10 की 10 लोकसभा सीटों का जिक्र किया हरियाणा में बीजेपी का। तो आप बातें सुनिए चेतन शर्मा जी की, और जो 400 पार का नारा दिया, वो 400 पार का नारा कैसा देखती है हरियाणा की जनता और पूरे भारत की जनता। 400 पार हो पाएगी बीजेपी सरकार? चेतन शर्मा जी ने जो बात कही है उसने कितने सहमत है उनकी बातों से? सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।